नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं गाउस का नियम, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। किसकी बात करेंगे? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो हम इसमें से पहले वाला अनुप्रयोग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ गाउस का नियम है क्या। अगर हम गाउस के नियम की बात करें तो हमने कहा था गाउस का नियम, गाउस का नियम। तो हमने ये बताया कि जो गाउस का नियम है वो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश के मध्य संबंध को बताता है। किसको बताता है? संबंध को। और क्या बताएगा इधर देखो, तो हमारे इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित या गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगर हम बात करें तो चूंकि के बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट का अगर मान निकालें तो 4 पाई कितना आएगा के, तो तब लिखेंगे फाई बराबर 4 पाई के और समेशन क्यू। इसे हम कहते थे गाउस के नियम का दूसरा रूप। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि हम अगर लिखें किसी भी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स को लिखा था फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल ई डॉट कितना डी ए। ये फ्लक्स है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितनी है 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को अगर बराबर रखें, ये फ्लक्स का मान है गाउस के नियम से, और ये किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान है फ्लक्स की परिभाषा। अगर दोनों को बराबर रखें तो क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए बराबर आएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम कहते थे मैक्सवेल के प्रथम समीकरण। आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो पहला अनुप्रयोग हमारे पास चालक गोलीय कोश के कारण, चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो हम गणना करेंगे कैसे, सुनिए। तो हम ये कहने वाले हैं कि हमारे पास एक चालक गोला है। हम लिखेंगे माना कि हमारे पास एक चालक गोला है। देखो, माना हमारे पास एक चालक गोला है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है कैपिटल आर, और इस चालक गोले को हमने क्यू आवेश प्रदान किया गया है। क्या आवेश प्रदान किया है? क्यू। और किसी भी चालक को प्रदान किया गया समस्त आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैलता है। इस पे फैल गया, तो हमें इस चालक गोले पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के हम कहेंगे कि माना इस चालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि जब बिंदु P गोले के कहाँ स्थित हो? बाहर। पहली कंडीशन क्या है? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, और जब बिंदु P गोले के अगर बाहर स्थित होगा तो ये हमारे पास जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r ग्रेटर देन कितना होगा? कैपिटल R। पहली कंडीशन क्या करनी है कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। दूसरी है जब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, तो जब सतह पे होगा तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है क्या, ये स्मॉल r बराबर यहीं आ जाएगा P, तो ये स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल R। तो अर्थात स्मॉल r बराबर कितना? कैपिटल R। और अब जब हम तीसरी बात करेंगे तो तीसरी है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो ये बिंदु P मान लो या गोले के अंदर आएगा, तो ये स्मॉल r इतना, तो इस बार आएगा, अर्थात स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो हम यहाँ से पहली वाली बात करने वाले हैं। पहली वाली बात करेंगे, देखो जरा, तो कैसे करेंगे? तो हमें लिखेंगे पहले जब बिंदु P गोले के बाहर, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो हम इस टॉपिक को लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि माना हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है जिसे हमने स्मॉल q आवेश प्रदान किया गया है। चालक गोले को प्रदान किया गया समस्त आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैलता है।
तो हम लिखेंगे माना कि चालक गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। हमने कहा 3 कंडीशन तो पहली कर रहे हैं कि जब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक चालक गोला है, इसका केंद्र है O, हमने इसको आवेश दिया है तो वो सारा आवेश इस गोले की बाहरी स्थिति में फैल गया। तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, यहाँ पे बिंदु P है, तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो ये बिंदु बंद पृष्ठ में नहीं है, तो हमको यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस बिंदु P को गोले के अंदर लेना पड़ेगा। तो हम ये लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या, कितना, स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या गोलीय गाउसियन पृष्ठ है जिस पर कोई अल्पांश dA स्थित है, यहाँ पे कोई अल्पांश ये स्थित है dA, जिसका अल्पांश का क्षेत्रफल तो है dA और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो पृष्ठ के बाहर है लंबवत E। तो यहाँ पर E और A दोनों एक दिशा में, थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने एक स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, उस पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश dA स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E कहाँ है, बाहर की ओर। तब इस गाउसियन पृष्ठ, तब इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स आएगा फाई बराबर क्लोज इंट्रीकल E डॉट कितना dA। तो हमने कहा कि यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स आएगा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA। जब इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो फाई इजिकल टू आएगा क्लोज इंटीग्रल E, क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल A डॉट B बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे E dA और कितना कॉस थीटा। अब देखो जब इस बिंदु P पर अगर हम बात करें तो बिंदु P पर हम इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर हम कहीं भी अल्पांश लें तो सभी अल्पांशों से दूरी क्या रहेगी, r। इसीलिए गाउसियन पृष्ठ चारों ओर से सममित है, तो सममित है इसीलिए देखो इस पर E और A दोनों एक ही दिशा में से थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। तो फाई बराबर लिखेंगे क्लोज इंट्रीकल E dA और कॉस कितना 0, कॉस 0 का मान, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो फाई बराबर आएगा क्लोज इंट्रीकल E dA। अच्छा, और अगर हम बात करें देखो E dA, अब हम ये जानते हैं कि ये जो गोलीयन पृष्ठ है ये चारों ओर से सममित है तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहेगा और नियत राशि अवकलन से कहाँ जाती है, समाकलन से बाहर। तो फाई बराबर E तो बाहर, तो क्लोज इंट्रीकल बचेगा dA। अब देखिए आप, हमारे पास एक छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है dA। यदि हम इस सारे अल्पांश को कंप्लीट करें, छोटे से क्षेत्रफल का कितना, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है A। जब इस सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो हमारे पास पूरा की पूरा बंद गाउसियन पृष्ठ बनेगा। तो पूरे की पूरे बंद गाउसियन पृष्ठ के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ बंद गाउसियन पृष्ठ के लिए लिखेंगे अपन, चूंकि क्लोज इंट्रीकल dA बराबर, और यहाँ पे जो अल्पांश है ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ पे है, तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल dA, तो संपूर्ण गोले का कितना आएगा, तो आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो तब तो आएगा फाई बराबर E इंटू 4 पाई और कितना r स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1, ये जो फ्लक्स आया है फाई बराबर E 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारे पास आया है किसके नियम से, गाउस विद्युत फ्लक्स से। अब हमको लगाना है गाउस का नियम। तो यदि हम गाउस का नियम लगाएं तो देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे गाउस के नियम से। तो ये तो विद्युत फ्लक्स आया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का उपयोग, तो हमें गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि समेशन Q बराबर कितना आएगा, Q हमने स्टार्टिंग में कहा कि हमने चालक गोले को संपूर्ण आवेश कितना प्रदान किया है, स्मॉल, तो समेशन Q बराबर कितना आएगा, Q। इसको रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2।
ये समीकरण 1 में जो विद्युत फ्लक्स आया है ये आया फ्लक्स की परिभाषा से, और समीकरण नंबर 2 में जो विद्युत फ्लक्स आया है ये हमारे पास किससे आया, गाउस के नियम से। अगर हम इन दोनों को रख दें तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये आएगा E इंटू 4 पाई और कितना आर स्क्वायर बराबर आएगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना आएगा, तो बेटा E बराबर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर स्क्वायर। और अगर हम इसको आगे लिखें तो देखो जरा, अगर हम इसको आगे लिखते हैं हमारे पास E बराबर कितना आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है K, तो E इक्वल टू आएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती है E बराबर KQ अपॉन कितना आर स्क्वायर। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सदिश रूप में आएगा E वेक्टर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कितना आएगा आर कैप, ये सदिश रूप में। ये तो पहला है। तो चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम बात करें किसकी, पहले अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, जब बिंदु P, दूसरा है जब बिंदु P चालक गोले की सतह पर हो तो R इजिकल टू कितना है कैपिटल R। तो जब बिंदु P चालक गोले की सतह पे होगा, ये हमारे पास कोई चालक गोला है और ये जब चालक गोले की सतह पे हो जाएगा तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल R। तो इस बार जो गाउसियन पृष्ठ है वो सारे के सारे आवेश को क्या करेगा, परिबद्ध करेगा। तो इसलिए हम लिख देंगे स्मॉल r कैपिटल R। तब तो ये आएगा E बराबर KQ। कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही करनी है, अपन को सिर्फ लिखना है KQ स्मॉल r जी कैपिटल R। तो KQ अपॉन कितना आएगा कैपिटल R स्क्वायर, और इसको सरफेस बोलते हैं S। और अगर इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में E सरफेस वेक्टर बराबर आएगा KQ अपॉन कितना R स्क्वायर इंटू में कितना आएगा R कैप। एक है, कई बार हमसे पूछता है कि चालक गोले की सतह पर विभव विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र क्या था। हम लिखते हैं E बराबर KQ अपॉन R। हम चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जरा यहां रखें तो E सरफेस बराबर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सही करें अपन तो E सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर तो अलग, और ये बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ाया था आपको पृष्ठ आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ पे हमारे पास जो गोला है उसको आवेश देता है Q, और गोले का क्षेत्र होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चूंकि Q बटे 4 पाई R स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा, ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं E सरफेस बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि चालक गोले की सतह पे हमारे पास दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है KQ अपॉन कितना R स्क्वायर, एक तो ये है हमारे पास कौन सा, एक तो है ES बराबर में KQ अपॉन कितना है ये KQ अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर। और अगर हम इसे, ये तो है आवेश के रूप में, अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास होगा चालक गोले की सतह पर ES बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगला अगर हम बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं कि जब बिंदु P चालक गोले के कहाँ स्थित हो, अंदर। तो तीसरा है जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित हो, और अर्थात अगर चालक गोले के अंदर है तो स्मॉल r लेस देन क्या होगा कैपिटल R। तो इस बार देखें आप, ये हमारे पास एक
गोला है, ये गोला है, ठीक है। इस पर जो भी आवेश फैलाया गया है वो इसकी बाहरी सतह पे फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? बाहरी सतह पे, बाहरी सतह पे आवेश फैल रहा है। तो इस बार जो बिंदु P है वो चालक गोले के कहाँ स्थित है? अंदर। ये हमारे पास रेडियस हो गई, ये है कैपिटल R। तो इस बार बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है P, तो यहाँ से दूरी हो गई R। तो जब हमें बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है तो चालक गोले P से गुजरने वाला हमको क्या मानना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया चालक गोले से गुजरने वाला ये गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे कि जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है तो चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चालक गोले के अंदर जब बिंदु स्थित है तो उससे स्मॉल r त्रिज्या का जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है? 0। कितना आवेश है? 0। और अगर किसी बंद पृष्ठ में आवेश ही 0 है तो उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा? 0। फिर हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स एवं गाउस के नियम से। तो देखो अपन ने स्टार्टिंग में ये लिखा था E बराबर E इंटू 4 पाई R² बराबर में समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है तो उस चालक गोलीय ये जो स्मॉल r त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ है उसके भीतर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, इसलिए यहां रखेंगे तो E इंटू 4 पाई और कितना R² बराबर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब E और 4 पाई R² बराबर कितना? 0। तो 4 पाई R² इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी अगर हमारे पास कोई भी आकृति है तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए 4 पाई R² का मान 0 नहीं होगा। तो 0 होगा क्या? तो ये आएगा E बराबर 0, अर्थात किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इन बराबर कितना होता है? 0। तो हमने चालक गोले की बात की। चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r²। चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर KQ अपॉन कैपिटल R², या दूसरे रूप में लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि चालक गोले की बात करें, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। क्यों? क्योंकि चालक गोले को प्रदान किया गया समस्त आवेश केवल बाहरी सतह फैलेगा, कोई भी आवेश चालक गोले के अंदर नहीं जाता है, इसीलिए चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है हमेशा 0। अब हमको चालक गोले के लिए क्या करेंगे? चालक गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं चालक गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दूरी के मध्य वक्र। तो देखो अगर हम बात करें चालक गोलीय कोश के लिए तो चालक गोले के बाहर E आउट बराबर होता था KQ अपॉन स्मॉल r²। गोले के बाहर अगर हम गोले की सतह की बात करें तो E सरफेस बराबर होता था KQ अपॉन कैपिटल R² या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चालक गोले के अगर अंदर की बात करें तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो ये ग्राफ देखो, हाँ जी। तो इस अक्ष पे तो मैंने लिया है विद्युत क्षेत्र, क्या लिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इस अक्ष पे मैंने क्या ली है? दूरी R। तो चालक गोले के यहां तक तो मैंने मान लिया ये हिस्सा, तो यहां तो ये देखो A इस बिंदु पे है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और यहां से आगे है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, और उस पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो जब भी कोई कण, यदि हम चालक गोले की बात करें, चालक गोले में 0 से सतह तक जाते हैं तो चालक गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता, इसलिए चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है? 0। और सतह पर तीव्रता का मान क्या होता है? मैक्सिमम कितना? KQ अपॉन R²। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। उसके बाद चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा। तो ये E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये हमारे पास चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ ये होता है।
दो चीज याद करिए, चालक गोले की सतह पर तो तीव्रता का मान होता है अधिकतम, और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान कितना होता है? 0। क्यों? वो चालक गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता, इसलिए विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान क्या पाया जाता है? 0। इसके बाद हम अगली क्लास में इसके दो अनुप्रयोग और हैं, एक है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण और एक है समरूप आवेशित अचालक परत के कारण, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।